नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। टेक्नोलॉजी के आधार से गूगल पर लोग क्या क्या सर्च कर कर के कैसे कैसे कांड कर जाते हैं। जी हाँ, इसी में से एक व्यक्ति अपनी वाइफ को मारने के लिए गूगल पे सर्च करता है। मारने के तरीके वो सर्च करता है, हाउ डिड किल्ड वाइफ, बीवी को कैसे मारें। अब मार दिया, सर्च कर लिया, मार दिया। इसके बाद अब लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। उसके लिए वो सर्च करता है, हाउ टू डिस्पोज बॉडी, लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। हम गूगल पे क्या क्या सर्च करते हैं और गूगल हिस्ट्री जाके डिलीट कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारी ये जो कांड हैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप गूगल पे, यूट्यूब पे या किसी भी साइट्स पे कुछ भी सर्च करते हो वो उसमें हमेशा के लिए सेफ हो जाता है और फॉरेंसिक या एआई की मदद से दोबारा 10 साल 50 साल पुरानी सर्चिंग भी आपके नाम की निकलवाई जा सकती है। तो इस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही किया। गूगल पे सर्च करा, बीबी को कैसे मारे, फिर लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, सबूत को कैसे मिटाएं, ये तमाम प्रकार की सर्चिंग करके, वीडियो देख के, सुन के, क्राइम सीन देख के, सीरीज देख के, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से देख के इन्होंने क्राइम कर लिया। सारे सबूत भी मिटा दिए और फिर निश्चिंत हो गए कि हम अब पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पकड़े गए। ना तो इनका कोई सबूत था, ना गवाह था, ना ही इनके खिलाफ कुछ ऐसा बना। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने जो कदम उठाए थे, जो क्राइम सीन बनाए थे, उसी टेक्नोलॉजी की मदद से इन पर पूरा केस बना और फिर इनको सज़ा भी मिली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है केरल के कोल्लम जिला में रहने वाले प्रशांत नोनवियार, जो 33 वर्षीय हैं। अपनी पत्नी और एक अभी हुई छोटी बच्ची के साथ, परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं। और इनके परिवार में जो बच्ची अभी जन्मी है उसके नामकरण का प्रोग्राम है। प्रोग्राम में दूर दराज से सभी इनके जान पहचान वाले रिश्तेदार, समाज के और लोग यहाँ आए हैं। और इन्हों में से एक इनकी कजन सिस्टर है, सुचित्रा पिल्लई। ये आई हैं नाई विलकरा गांव से। ये खास हैं क्योंकि इनकी उम्र जो प्रशांत है उनसे 15-16 साल बड़ी हैं। ये 33 साल की ये हैं और ये जो सुचित्रा हैं ये 44-45 साल के लगभग हैं। इनकी शादी हो चुकी थी लेकिन शादी में कुछ खटपट है, बनी नहीं, टूट जाती है। फिर दोबारा से शादी होती है, उसमें भी इनकी तलाक हो जाती है। दो शादी टूटने के, तलाक होने के बाद शादी से इनका मन उठ जाता है। वैवाहिक जीवन नहीं जीती हैं। अपने गांव में ही ये संगीत टीचर हैं और बच्चों को संगीत सिखाती हैं। अच्छे खासे परिवार, मायके में ही ये रहती हैं और अच्छे धनाढ्य परिवार से आती हैं, खुद भी कमाती हैं, इसीलिए पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आती हैं और ये जो प्रशांत हैं इनको दीदी बुलाते हैं। इसके बाद अपने अपने घर सब लोग चले जाते हैं। और फिर ये जो सुचित्रा पिल्लई हैं ये सोचती हैं कि इतनी उम्र हो गई है, अभी तो ज़्यादा उम्र पड़ी हुई है, अब तनहा ऐसे ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे। अभी तक तो जैसे तैसे था सो चल गया, लेकिन शादी तो हम करना नहीं चाहते हैं, शादी से तो मन हट चुका है। अगर हमारे जीवन में कोई एक बच्चा आ जाए तो उसके सहारे जीवन आगे का काटना आसान होगा। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है और संगीत टीचर है, पढ़ा रही हैं, खुद का कमा भी रही हैं, मायके में भी पैसा अच्छा खासा है। इन्होंने सोचा अगर मैं एक बच्चा कर लूँ अपना खुद का, तो फिर मेरी लाइफ का जीने का एक मकसद हो जाएगा, बच्चे में मेरा मन लगा रहेगा। लेकिन बच्चा कैसे करें? अगर गोद लेंगे बच्चा तो वो बच्चा गोद नहीं लेना चाहती, खुद का बच्चा करना चाहती हैं। खुद का बच्चा करेंगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, मायके वाले, रिश्तेदार, सब लोग नाम रखेंगे, शादी है नहीं, पति है नहीं, बच्चा किसका है, कैसे हुआ। ऐसे बच्चे को हमारा समाज परमिशन नहीं देता रहने की।
फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनाना शुरू किया, उसमें से इनको प्रशांत भी मिले। प्रशांत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर ये दोनों सोशल मीडिया पे फ्रेंड बन गए और एक दूसरे से चैट करने लगे। इनकी दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई, ये कहानी शुरू हुई थी 2019 से और एक साल इनकी कहानी इतनी आगे बढ़ गई, दोस्ती से प्यार, लिव इन रिलेशन, मिलना जुलना, और सुचित्रा से करीब 2.5-2 लाख रुपए भी प्रशांत ले चुके थे। अब सुचित्रा के मन में आया क्यों ना प्रशांत से मैं अपना एक बच्चा कर लूं। इन्होंने प्रशांत से कहा 2020 लग चुका है और इन्होंने कहा कि मैं एक बच्चा चाहती हूँ। प्रशांत ने कहा मैं बीवी बच्चे वाला हूँ और तुम तलाकशुदा हो, अगर बच्चा करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। वो कहने लगी ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। प्रशांत उनके क्योंकि पैसे ले रखे थे, पैसे देने का तो कोई मोटिव बनता ही नहीं था क्योंकि रिलेशन में थे, तो प्रशांत पे थोड़ा सा दबाव भी था। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। प्रशांत थोड़ा सोच में पड़ गए, अगर हमने आज बच्चा कर दिया तो कल को ये बात खुल के सामने आ ही जाएगी, फिर ये कहेंगी कि हमारे बच्चे को अपना नाम दो, तो इस तरीके से तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी गड़बड़ा जाएगी, तो क्यों ना इनको ही रास्ते से हटाएं। इस तरीके से प्रशांत सोचने लगा कैसे छुटकारा पाएं इस रिश्ते से। यहाँ जो सुचित्रा है बार बार उन पर दबाव डाले जा रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए। प्रशांत इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे, अगर ये भेद खुल गया, बात हुई, तो ये तो अजीब सी जिद है इनकी, क्या करें। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ। उस टाइम 2020 मार्च की ये बात है और इस टाइम कोरोना का समय भी चल रहा था, हम सभी जानते हैं। ये प्लान बनाते हैं, अपनी बीवी बच्चे से कहते हैं कि तुम 8-10 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, घूम आओ। मायके में इधर उधर कोई प्रोग्राम नहीं था। 15 मार्च 2020 को इनकी पत्नी बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। इसके बाद 17 मार्च 2020 को सुचित्रा अपने घर से ये कह के निकलती हैं कि मैं स्कूल के प्रोग्राम से बाहर जा रही हूँ और 22 मार्च तक वापस आऊँगी। तो 18 मार्च को वो प्रशांत के घर पहुंच जाती हैं। उस बीच प्रशांत उनसे कहता है कि तुम रात के समय घर पर आना और काले कपड़े पहन कर आना। काले कपड़े मतलब यहाँ चारों तरफ घोर अंधेरा रहता है और काले कपड़े में समझ में नहीं आता कि लेडीज़ है कि जेंट्स है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो तुम ऐसे आना, 1-2 दिन हम साथ बिताएंगे, उसके बाद फिर तुम चली जाना। ये आ जाती हैं 18 को और फिर 19 ये लोग साथ में रहते हैं। फिर प्रशांत 20 तारीख को घटना को अंजाम देता है। गूगल पर उन्होंने पहले से सर्च करके रखा था कि हम कैसे मारना है और भी मारने के कई तरीके इन्होंने सर्च कर रखे थे। हाउ डिड किल वाइफ और भी तरीके मारने के अलग अलग ऐसे हिस्ट्री गूगल में इन्होंने सर्च किया था। इसके बाद वो 20 मार्च रात हो चुकी थी और वो लेटी हुई थी पलंग पर। प्रशांत जाते हैं, एक तार लाते हैं पतला, उसकी प्लास्टिक हटा देते हैं और सुचित्रा के सीने पर बैठकर गर्दन में लपेट कर वो तार खींचते हैं। तब तक खींचते हैं जब तक सुचित्रा, ये होने के बाद फिर उसको चादर से ढक देते हैं और फिर सोचते हैं कि अभी हमें इसको ठिकाने कैसे लगाना है। अब रात हो चुकी थी काफ़ी, टीवी देख रहे थे और भी इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे थे गूगल पे। फिर इन्होंने 21 मार्च 2020 यानी रात ज़्यादा हो गई थी तो 21 मार्च लग चुकी थी। इन्होंने फिर सर्च किया हाउ टू डिस्पोज बॉडी, बॉडी को कैसे डिस्पोज करें, ठिकाने लगाएं। फिर इन्होंने बॉडी के टुकड़े किए और फिर उसको गार्डन में गड्ढा खोदा, कुछ टुकड़े वहाँ गाड़े, कुछ पॉलीथिन में पैक किए। इनका जो मोबाइल था इन्होंने बता दिया था कि जब तुम घर से निकलो तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना और यहाँ जब तक मेरे साथ रहो मोबाइल स्विच ऑफ ही रहना, ऑन नहीं करना।
उनका मोबाइल स्विच ऑफ लेकर वो अपनी गाड़ी से कहीं दूर चले जाते हैं, इतने दूर कि वहाँ वो 80-85 किलोमीटर दूर जाते हैं। वहाँ एक बार मोबाइल ऑन करते हैं, उसके बाद उस मोबाइल को तोड़कर नाले में फेंक देते हैं, ताकि जब इनकी मोबाइल लोकेशन देखी जाए तो वो उनके घर से उस रास्ते से कहीं विपरीत दिशा में वो मोबाइल फेंका गया था, और यहीं पुलिस उलझ के रह जाए, मेरे तक पुलिस पहुंच ही ना सके। इसके बाद फिर 22 मार्च 2020 को जब ये वापस घर नहीं पहुंचती हैं सुचित्रा, तो घर वाले परेशान होते हैं। वो फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 21 मार्च तक घर आना था सुचित्रा को, लेकिन वो नहीं आई। तो घर वाले पहले आसपास सभी रिश्तेदार यहाँ वहाँ फ़ोन लगा के सर्च करते हैं क्या सुचित्रा वहाँ आई हैं। जब सभी लोगों की तरफ से उनको निराशा मिल जाती है, तब जाके वो पुलिस कंप्लेंट करती हैं, FIR लिखवाती हैं गुमशुदगी की। 22 मार्च 2020 को सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस फिर इनका सर्च करती हैं। मोबाइल लोकेशन देखती हैं, लोकेशन की जगह पर पहुंचती हैं, वहां से इनको कुछ भी नहीं मिलता। चारों तरफ देखते सर्च करते, यहाँ इनका कोई काम नहीं था। जहाँ जहाँ वो कह के गई थी जिन टीचर के बारे में बच्चों के, उधर सब में जानकारी ली, तो वहाँ तो वो गई नहीं थी। इससे ये पता चल गया था कि सुचित्रा कहीं और गई हैं, घर से झूठ बोल कर गई हैं। अब पुलिस यहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन इसके बाद आगे पीछे कुछ भी मालूम नहीं, CC फुटेज भी नहीं। अब पुलिस करे तो क्या करे। इसके बाद फिर इनकी कॉल डिटेल निकालना शुरू कर दी, पुरानी जो भी जहाँ से 17 मार्च से जो मोबाइल स्विच ऑफ था, उससे पहले की कॉल डिटेल निकालनी शुरू की। उससे पता चला कि ज़्यादातर बात प्रशांत से ही होती है। फिर पुलिस प्रशांत के घर जाती है, प्रशांत से पूछताछ करती है, तो प्रशांत कह देते हैं हाँ बातचीत होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमने ही उनको गायब करा है। ये भी बात ठीक है, भाई रिश्तेदार हैं, बातचीत होती है, दोस्त हैं, चलो ठीक है। फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें, उसमें भी प्रशांत फ्रेंड था। शक की सुई फिर प्रशांत की तरफ गई। उसके बाद तमाम प्रकार की चैट निकली, और जो प्रशांत थे उन्होंने अपनी ID चैट वगैरह सब कुछ पहले से अपने फ़ोन से, गूगल हिस्ट्री सब कुछ डिलीट कर दिया था। उनके फ़ोन से कुछ भी नहीं मिला। इनके फ़ोन में थी जो भी चैट पुलिस ने दिखाई, तो प्रशांत ने फिर वही बात कही, वो मेरी रिश्तेदार थी, दोस्त भी थी, बातचीत भी करी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ही उनको गायब करा है। चलो ठीक है, फिर पुलिस के पास और कोई तरीका नहीं था, तो फिर फॉरेंसिक जांच करवाई गई, और फिर इनकी गूगल हिस्ट्री फॉरेंसिक जांच में निकलवाई गई। इनको 17 मार्च से पहले की हिस्ट्री, उसमें ये लिखा गया था कि हाउ डिड किल बाय, या मारने के तरीके, या तमाम प्रकार की ऐसी बातें निकल के सामने आई। इसके बाद और देखा गया तो 21 मार्च 2022 को भी एक चीज़ सर्च करी गई थी कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं, डिस्पोज कैसे करें, इस प्रकार की उसमें कुछ सर्चिंग डली हुई थी, जिस पर पूरी जो शक की, यकीन की जो सुई थी, वो पूरी प्रशांत की तरफ गई। देखा तो कुछ हिस्से वहाँ से बॉडी के निकाले गए, लेकिन इसका भी कोई गवाह नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि आप इसने ही मर्डर करा। भाई हमारे घर में कोई और भी कर सकता है। प्रशांत अपनी ही इन्हीं बयानों पर अड़िग रहा। इसके बाद पुलिस ने फिर इन पर मर्डर और फिर लास्ट को छुपाने, सबूत मिटाने का पूरा मुकदमा बनाया फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार से, और फिर इस पे मुकदमा बना के कोर्ट में पेश करा। कुल्लम के एडिशनल सेशन कोर्ट में पेश करा, और फिर कोर्ट ने ये सारी बातें देखी। इसमें ना तो कोई सबूत है, ना गवाह है, लेकिन इसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है पूरा प्रशांत की तरफ घूमती है, और फिर प्रशांत ही इसमें दोषी पाए जाते हैं। और फिर यहाँ की जो कोर्ट है, इनको 14 वर्ष की खून करने और फिर
उसके साक्ष्य मिटाने, बॉडी छुपाने और इन सब के जुर्म में 14 वर्ष की इनको सज़ा हो जाती है और 2.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्ति ने कितने आसानी से काम करके खुद को बचाने की पूरी कोशिश यहाँ करी थी, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी से वो पकड़े गए। आज दुनिया में लोग गूगल पे क्या क्या सर्च करते हैं ये तो वही जानते हैं। गूगल पे सर्च करते करते फिर वो जाके हिस्ट्री डिलीट भी करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप गूगल पर, याहू पर या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए सेफ हो जाता है। आपने डिलीट कर दिया, आप सेटिस्फाई हो गए कि हमने अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी, लेकिन वो हमेशा के लिए उसमें सेफ हो गई है। वो 50 साल बाद भी अगर निकालना चाहे गूगल या फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कुछ भी साक्ष्य जुटाने के लिए तो वो निकल सकती है। इसी तरह आपकी व्हाट्सएप चैट भी निकाली जा सकती है, आपकी फेसबुक चैट भी निकाली जा सकती है। आप किसी भी तरीके से किसी भी ऐप के माध्यम से जो चैट करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं, छुपा देते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व हैं और उसको अंजाम देने के लिए ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें गूगल में सर्च कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो आप इसी टेक्नोलॉजी, इसी सर्चिंग के माध्यम से पकड़े जाएंगे और आपको सज़ा भी हो सकती है। तो अपना ध्यान रखिए और इस घटनाओं से, ऐसी घटनाओं से सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।